दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। नतीजन ये कि पाकिस्तान में दर्जनों पुलिस ऑफिशियल मारे गए हैं और कई किडनैप कर लिए गए हैं। दोस्तों, यहां पे अगर आप बात करें तो डीएसपी लेवल के अफसरों को किडनैप करके ये जो आतंकी संगठन है, किसने किया किसी को नहीं मालूम, वो किडनैप करके ले गए हैं। जी हां, पाकिस्तान अभी बता भी नहीं पा रहा कि ये हमला डीएलए ने किया है, टीटीपी ने किया है, किसने किया है नहीं मालूम, लेकिन ख्वाजा आसिफ आके बोल दिए हैं कि इसमें भारत का हाथ है। नो डाउट ख्वाजा आसिफ के बारे में कहा जाता है कि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है, ये इंडियन ऑफिशियल नहीं कहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनको सपना आता होगा। खैर, अगर आप पश्चिमी मीडिया की भी माने तो भी 9 पुलिस कर्मचारी मारे गए हैं। और पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं, आंकड़ा 9 पे, 19 पे, 29 पे, डिपेंडिंग अपॉन कैसा हमला है उस पे आके रुक जाता है। क्यों? डबल डिजिट नहीं पहुंचाना तो कभी ट्रिपल डिजिट नहीं पहुंचाना, तो ये पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हमला होता है और पश्चिमी मीडिया एज इट इज उनको छाप देती है। तो वही कुछ हो रहा है। दोस्तों, यहां पे इंटरेस्टिंग बात आपको और एक देखने मिलेगी। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल थिंक टैंक है, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जहां पे पाकिस्तान का जो ऑफिसर्स का कोर है, जहां से वो ट्रेनिंग पाता है, जिसके आधार पे उनकी स्ट्रेटेजी बनती है, उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनती है, वो पाक आर्मी का ऑफिशियल थिंक टैंक ये कह रहा है कि भारत तो अब चाणक्य नीति का पालन कर रहा है। जी हां, साफ साफ कहा जा रहा है कि भारत, अगर आप देखें तो वो कूट युद्ध का पालन कर रहा है, वैसे ही माया युद्ध का पालन कर रहा है। तो क्या यहां पे हो रहा है? कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज तक भारत के साथ ग्रे जोन वॉरफेयर करता रहा है और यहां पे अब पाकिस्तान हमारे ही ऊपर आरोप लगा रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो क्या उसका मतलब है, वो भी आज के वीडियो में बेहद आवश्यक है हम जरा जाने। जैसा आप देख सकते हैं, पश्चिमी मीडिया काफी ज्यादा कवर कर रही है इस हमले के बारे में, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई तो लोकल मीडिया ही बताती है। जी हां, अगर आप उस इलाके की बात करें तो नुक्ता की पैनी नजर रहती है और उसमें कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान से जो रिपोर्ट आया, 30 से 35 पुलिस पर्सनल ब्रेवली लड़ते रहे आतंकियों के खिलाफ, लेकिन फिर क्या हुआ? दिन भर लड़ने के बाद गोली खत्म हो गई पाकिस्तान के पुलिस कर्मचारियों की। पीछे से पाकिस्तान आर्मी ने सपोर्ट नहीं किया, उनको भी लग रहा था डर, और उसके बाद वो मारे गए। डीएसपी जियारत, 2 एसएचओ, कई पुलिस पर्सनल एब्डक्ट कर लिए गए। जी हां, ये हुआ है। यहां पे नाम भी छाप दिया गया है, किस प्रकार से कैप्टन हसन से लेके आप देख सकते हैं नायक शाहिद, नायक हाफिज, सिपाही शेरबाज, लांस नायक सिराज, न जाने कितने ऑफिशियल्स को उठा के ले गए, जिसमें आप देखें तो मिलिट्री पर्सनल और कई लोग मारे भी गए हैं और पुलिस पर्सनल ऑफिसर्स इंक्लूडेड सबको उठा के ले गए हैं। दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं चाइना भी देख रहा है, क्योंकि जहां पे हमला हुआ है बलूचिस्तान के एक काफी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे हुआ है। हालांकि सीपेक से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन देख सबको रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से हिट हो सकता है बलूचिस्तान में। तो काफी कुछ दोस्तों यहाँ पे हो रहा है, बेहद आवश्यक है इस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। जी हां, आपके लिए काफी आकर्षक इनाम है। आप देख सकते हैं 40 करोड़ तक का चांसेस है, आपको रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स मिल रहा है, अमेजन गिफ्ट कार्ड वाउचर्स हैं 1000 रुपए के। जी हाँ, 12 जुलाई सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर इसको अपने हाथ से आप जाने ना दें। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी समरी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स ने इसे डेवलप किया है। क्या पॉलिटी, क्या इकोनॉमी, क्या ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ एनसीईआरटी का बेसिक टू एडवांस सब कुछ हमने एक सिंगल नोट्स में कवर किया है। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये उपलब्ध है। आपको बस और बस ये स्कैन करना है। जैसे ही आप स्कैन करेंगे एक लिंक खुलेगा, उसके द्वारा इसे डाउनलोड अवश्य कर लें। तो दोस्तों, यदि आप हमले की बात करें तो ये 6 और 7 जुलाई रात और सुबह तक हमला हुआ है। दर्जनों मिलिटेंट्स है ना, जो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स वेस्टर्न मीडिया कह रही है, उन्होंने कंटिन्यूअस असॉल्ट किया रिमोट पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर। और इसके साथ ये जो गनमैन थे, ये मांगी डैम कंस्ट्रक्शन साइट पे हमला किए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में कुछ यहां पे आता है मांगी डैम। दोस्तों, वैसे ये सीपेक का हिस्सा नहीं है। ये अगर आप देखें तो एक डैम है जो कि पिछले 10 सालों से बन ही रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप में एक करप्शन का बहुत बड़ा मिसाल है पूरे पाकिस्तान में। दोस्तों, ये डैम जो पिछले 10 सालों से बन रहा है, उसी के ऊपर जो चेक पोस्ट था जिसको गार्ड किया जा रहा था मांगी डैम कंस्ट्रक्शन साइट को, उसी के ऊपर हमला किया गया। अटैक जिस प्रकार से हुआ, पश्चिमी मीडिया, पाकिस्तान ऑफिशियल्स का कहना है 9 पुलिसमैन मारे गए, जिसमें 2 एसएचओ भी हैं, एंटी टेरर फोर्स हेड कांस्टेबल भी हैं और कई अन्य मिसिंग हो गए, इंक्लूडिंग डीएसपी। पाकिस्तान ने क्लेम किया नहीं नहीं, जो मिसिंग थे सबको हमने रेस्क्यू कर लिया है, सब मिसिंग पर्सनल आ गए हैं।
पाकिस्तान का तो क्या ही कहना, आप जानते ही हैं। खैर यहां पे दोस्तों कोई भी मेजर ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान ऑफिशियल्स कह रहे हैं जिस प्रकार का हमला है ये टीटीपी भी कर सकता है, बीएलए भी कर सकता है। तो कौन कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन फितना अल ख्वारिज है। जी हाँ, इस प्रकार से मिलिटेंट्स हैं, बेसिकली इस्लामिस्ट मिलिटेंट कह लीजिए या इस्लामिस्ट नहीं भी है, तो जो भी पाकिस्तान का नामकरण करने का तरीका है जो कि वो पाकिस्तान कर रहा है। खैर यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो टीटीपी बीएलए नेक्सस भी हो सकता है। खैर लोकल ग्राउंड रिपोर्टिंग कह रही है कि देखिए दिन भर का ये लंबा युद्ध चला है, छोटा सा पुलिस कंटिजेंट था, 30-35 पर्सनल थे और उनके ऊपर जो गनमैन थे वो बड़े संख्या में हमला किए। इस प्रकार से हमला किए कि पुलिस कर्मचारियों का जो एम्यूनिशन था वो खत्म हो गया और फिर उनको उठा उठा के वो सभी के सभी गनमैन ले गए। खैर दोस्तों पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि नहीं हमने जवाबी कार्रवाई की, 15 मिलिटेंट थे, सबको हमने मार गिराया। इसके सिवा उनका कहना है कि इसके साथ इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जिम्मेदार हैं। मोस्ट लाइकली टीटीपी के तरफ यहां पे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीएलए रिलेटिवली सेक्युलर अपने आप को कहता है, तो वहां पे इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स पाकिस्तान जैसे टीटीपी को एक समय में बनाया है, ठीक वैसे ही वहां पे आईसिस को बना रहा है बलूचिस्तान वाले इलाके में। खैर जो भी है अगर आप देखें तो लग रहा है मानो जैसे टीटीपी ने हमला किया है और इसके साथ इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी आ गए, कह दिए तो इंडियन बैक्ड मिलिटेंट्स हैं। अब ये रिकरिंग नैरेटिव है, बिना किसी एविडेंस के पाकिस्तान कुछ भी बोलता है। खैर जो भी है दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो टीटीपी बीएलए हो सकता है मिलके कह रहे हैं, लेकिन कोई पब्लिक क्लेम नहीं है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में भी नहीं दिख रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि हमला तो देखिए बड़ा हो गया है। इसके सिवा अगर आप बात करें तो सीपेक की, उसके लिए एक कहीं ना कहीं इशारा है, जिस वजह से आप देखें तो चाइना भी इसको देख रहा है। मांगी डैम कहीं से भी अगर आप देखें तो सीपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के लिए, जिसमें अगर आप देखें तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों से बन रहा है, लेकिन करप्शन हो रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत जिसमें पैसा खा रही है। नतीजा क्या हो रहा है दोस्तों, अगर आप देखें तो बाकी अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं जो कि इसी प्रकार के दूर दराज के इलाके होते हैं, जो कि छोटे से पुलिस कर्मचारियों के ग्रुप के द्वारा गार्डेड होता है, उसके ऊपर इस प्रकार के हमले और बढ़ सकते हैं। नतीजा जो चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट है उस पर यदि हमला होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, टाइमलाइंस डिले होंगे, चाइना को अपनी खुद की सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, बेसिकली आर्म्ड मर्सिनरीज चाइना लेकर के आएगा। ये काम यूएस भी करना चाहता है। तो जो भी है बलूचिस्तान में एक्सपोजर अपना ये सभी फॉरेन पार्टीज रिकंसिडर करना चाहेंगे। ग्वादर हो गया, अन्य सीपेक नोड्स हो गए, ये सेंसिटिव बने रहेंगे। खैर दोस्तों यहां पे आ जाते हैं पाकिस्तान थिंक टैंक क्या कह रहा है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ये पाकिस्तान आर्मी की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है स्ट्रेटेजिक स्टडीज के लिए, और इसने कहा है एक नया इनका जो थिंक टैंक का रिसर्च है वो कहते हैं कि भारत जो अभी पालन कर रहा है वो चाणक्य कौटिल्य का कूट युद्ध और माया युद्ध डॉक्ट्रीन है। क्या होता है कूट युद्ध और क्या होता है माया युद्ध, आइए जरा जानते हैं। कूट युद्ध का मतलब होता है नो रूल्स वॉरफेयर, ऐसा युद्ध जिसमें किसी भी नियमों का पालन नहीं होगा, वो होता है कूट युद्ध। आपको बस और बस युद्ध जीतना है, कोई रूल्स नहीं है। दोस्तों फेयर अनफेयर किसी भी प्रकार के रूल्स का पालन कर सकते हैं, यानी कि आपको एनिमी आर्मी से लड़ना है, उससे लड़ने के बजाय आप उसका ऐसा कुछ करें कि उसका जो फूड सप्लाई है वही बंद कर दें। लड़ने की जरूरत नहीं है, भूखे पेट अपने आप फौजी जो दुश्मन के हैं भागेंगे। या पाकिस्तान जो करता है आतंक का सहारा लेता है, डायरेक्टली नहीं लड़ सकते तो आतंकी भेज रहा है, तो ये क्या है कूट युद्ध है। वैसे ही दोस्तों दूसरा क्या है माया युद्ध, जो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, जिसमें आप डिसेप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चाइना इसमें माहिर है। आज के समय में सारा वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। जैसा आपने देखा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या चलाया गया, शाहिद अफरीदी को 100 रुपए दिए और वो सड़क पे भाग लिए झंडा लेके, पाकिस्तानी जो झंडा है। दोस्तों ये क्या था, कहीं ना कहीं डिसेप्शन था कि वो जीत गए, जबकि वास्तविकता सैटेलाइट से जो दिख रही सैटेलाइट इमेजिंग थी, एक एक चीज बता रही थी कि किस प्रकार से पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनको कहीं ना कहीं चुन चुन के भारत ने उन पे हमला किया, सारे के सारे बेसेस उनके इनऑपरेशनल हो गए। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या फैलाया गया, न्यूज क्या फैलाया गया कि वो कुछ इस प्रकार से जीत रहे हैं। जो भी है दोस्तों ये क्या है, डिसेप्शन है। ये जब वॉर में फैलाया जाता है तो इससे एनिमी कैंप में कहीं ना कहीं डिवीजन होता है, कई फौजी ऐसे ही भाग जाते हैं, बंदूक रख के भागते हैं पीछे। तो ये दोस्तों क्या है, माया युद्ध है। ये सब दोस्तों आज के वॉर में ग्रे जोन वॉरफेयर यही हो गया है। आज के समय में वॉरफेयर केवल युद्ध भूमि में नहीं, लोगों के मस्तिष्क में भी लड़ी जाती है। एट द सेम टाइम बिना किसी रूल्स का सिविलियन फ्रंट में भी लड़ी जाती है। आज के टाइम में जो वॉरफेयर है आप यदि देखें
तो साइबर डोमेन में भी लड़ी जाती है। तो ये सब अगर आप देखें तो वॉर कहीं ना कहीं कूट युद्ध की तरफ जा चुकी है। और कमाल की बात है, ये पाकिस्तान हमको ब्लेम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एग्जैक्टली यही कूट युद्ध का पालन आज से नहीं, जब से बना है तब से कर रहा है। तो आज वो हमको यही बात बता रहा है। लेकिन जो भी है, जब दोस्तों नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस प्रकार से फ्रेम कर रहा है, ये दिखा रहा है कि उनका पैरानोया भारत को लेकर कितना हो चुका है। वो पाकिस्तान के ये जो पॉलिसीज हैं, ये पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं जो सोचने का तरीका है, उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी कल को वो बनाने वाले हैं, उन सबको ये सब इन्फ्लुएंस करने वाली है। नतीजा दोस्तों आप अगर देखें तो ये पाकिस्तानी ऑफिसर्स का वर्ल्ड व्यू कुछ यही होने वाला है कि भारत कूटनीति, कूट युद्ध का पालन कर रहा है, माया युद्ध का पालन कर रहा है, और पाकिस्तान आर्मी के जो अफसर है वही पाकिस्तान के रूलर हैं। तो क्लियरली वो जब ये मानेंगे, यानी कि दिख रहा है कि उनके अंदर एक गजब का पैरानोया आ चुका है। तो जब एनडीयू इस प्रकार की बात कर रहा है तो इसको सीरियसली ही देखिए लेना तो पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मात्र 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। यूज द कोड KC10 ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। ये ऑफर 8 जुलाई को खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर इसको अपने हाथ से आप जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें।